ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 सिस्टम आज का टॉपिक है ये BSc पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इसके जो कंटेंट्स आज डिस्कस करेंगे उसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गल डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गल डायग्राम फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर 321001 राजस्थान। सबसे पहले ऑर्गल डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि ये डायग्राम किस तरह का डायग्राम है। ऑर्गल डायग्राम्स आर ए स्पेशल क्लास ऑफ कोरिलेशन डायग्राम डेवलप्ड बाय लेस्ली ई ऑर्गेल। लेस्ली ई ऑर्गेल के द्वारा ये स्पेशल क्लास का कोरिलेशन डायग्राम दिया गया है। They are the diagrammatic representation of the electronic terms in reference to their relative energies with each other. ये diagrammatic representation है in electronic terms in reference to their relative energies with each other। मतलब आपस की जो क्या समतुल्य ऊर्जाएं हैं उसके बारे में जो है सो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स के जो है सो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। ऑर्गल एनर्जी डायग्राम के अंदर जो है सो energy is represented as the x-axis and the vertical line in the center represents the gaseous ion in absence of ligand field, delta is equal to 0। मतलब इस डायग्राम्स में जो है सो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस में तो एनर्जी को हम डालते हैं, एक्स एक्सिस में रिलेटिव एनर्जी रिप्रेजेंटेड एज द एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है और उसमें सेंटर जो होता है ये सेंटर है। इस सेंटर को जो है गैसेस आयन इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड डेल्टा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। इन दीज डायग्राम्स ओनली हाई स्पिन वीक फील्ड केसेज आर टेकन अप ग्राफिकली। इन डायग्राम्स में सिर्फ हाई स्पिन केसेस मतलब वीक फील्ड जो लिगेंड होता है उसके साथ जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है उसके केस को ही हम टेकअप करते हैं जो है। They are quantitative in nature and they thus utilized in understanding the symmetry states of highest spin multiplicity along with the observable spin allowed transitions। ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है और ऑब्जर्व स्पिन का जो अलाउड ट्रांजिशंस होता है यहाँ पे जो है सो जिससे कि हम हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखा सकते हैं और इसके थ्रू जो है सो सिमेट्री को अंडरस्टैंड कर सकते, सममिति स्टेट अवस्था को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। इन द डायग्राम द स्प्लिटिंग फॉर द DN इज द सेम एज फॉर DN+5। DN कॉन्फ़िगरेशन का जो स्प्लिटिंग होता है वो DN+N+5 के जैसे समतुल्य होता है और अपोजिट टू दैट फॉर D10-N और DN का ठीक अपोजिट होता है D10-N का। और यह जो है सो बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड्स आर रिडली सीन ऑन एन ऑर्गल डायग्राम। और ये जो है सो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय फील्ड्स को हम आसानी से जिस ऑर्गल डायग्राम में देख सकते हैं। These diagrams are important in understanding the spectral, optical and magnetic properties of the transition metal complexes। ये डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे जो सो हमें स्पेक्ट्रल, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को समझा जा सकता है अच्छे तरीके से, जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मेटल आयन है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो इस समय जो एनर्जी जो हमारा है ये 0 है, लिगेंड फील्ड इज 0 और दोनों तरफ जो है सो इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर भी इंक्रीज हो रहा है। DQ इंक्रीजिंग लिगेंड फील्ड, D का जो हमारा जो ग्राउंड स्टेट है वो T2 है, एक्साइटेड स्टेट है ये। अब इधर जो सो एक साइड में ऊपर ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं, इधर टेट्राहेड्रल में D1 D6 अगर ऑक्टाहेड्रल देखेंगे तो
D1 D6 टेट्राहेड्रल देखेंगे, D4 D9 अगर टेट्राहेड्रल देखेंगे तो D4 D9 ऑक्टाहेड्रल देखेंगे। तो फिगर 1 जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गल डायग्राम। ऑक्टाहेड्रल में अगर अगर हाई एनर्जी स्टेट है तो टेट्राहेड्रल में लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। T2 अगर इधर ऑक्टाहेड्रल में लोएस्ट एनर्जी स्टेट है तो इधर T2 टेट्राहेड्रल में हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन होल एनालॉजी थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल complexes with D1 D9 D4 and D6 configuration। जैसे D1 D9 कॉन्फ़िगरेशन है, सिंबल ऑफ ग्राउंड टर्म ऑफ द फ्री आयन जो होता है वो डबलेट डी होता है। सिंबल ऑफ स्प्लिट टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा ट्रिपलेट 2Tg, ट्रिपलेट Eg, डबलेट 2G और डबलेट Eg। D0 D5 D10 analogous, going from D5 to D6 resembles going from D0 to D1। ये जो है सो इस तरह का कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे। हमको इस टेबल को समझना है। जो D2 DT8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा जो ग्राउंड टर्म सिंबल फ्री आयन का होता है ट्रिपलेट एफ होता है। D3 D7 का ले होता है क्वार्टेट एफ होता है। D4 D6 हाई स्पिन का क्विंटेट डी। और इधर जो है सो हमारा जो सिंबल्स ऑफ स्प्लिट टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो क्विंटेट 2G, क्विंटेट Eg, D5 का सेक्सटेट एस और D10 का सिंगलेट एस। D5 और क्विंटेट डी, डबलेट डी और क्विंटेट डी का जो है सो डबलेट Eg और क्विंटेट Eg, और इधर डबलेट T2G और क्विंटेट T2G। D1 हाई स्पिन है। अब यहाँ क्या है कि सिर्फ हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। जो लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो है सो बहुत कम होता है। एज द वैल्यू इज स्मॉल, thus the electrons from lower T2G level can easily migrate to the upper Eg level। जब स्मॉल डेल्टा वैल्यू अगर होगा CFSP तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है सो T2G लेवल से Eg लेवल में माइग्रेट कर जाएंगे। In case of octahedral complexes, and hence pairing of electrons in the lower level does not take place, giving rise to the high spin complex। इससे कारण क्या होगा कि पेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल में नहीं हो पाता है और जिसके कारण जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Let us consider the case of Fe3+ complexes with two different types of ligands, namely H2O and Cn-। Fe3 कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं जिसमें दो तरह के लिगेंड है, H2O and Cn- है। H2 इज ए वीक फील्ड लिगेंड, कमज़ोर लिगेंड होता है इन कंपेरिजन टू Cn विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। Cn- काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेज एज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2। इसमें हमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स है, Fe3+ इन Fe2O6 ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें हम देख रहे हैं कि T2G और Eg इन दोनों में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है। इसमें T2G में जो है सो 5 इलेक्ट्रॉन है और Eg जो है सो खाली है with 5 unpaired electron spins, whereas Cn- as ligand we get low spin with only 1 unpaired electron in the lower T2G level। यहाँ पे only 1 इलेक्ट्रॉन लोअर T2G लेवल में और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डिफरेंस बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है। ऑर्गल डायग्राम्स। ये जो है सो काफ़ी यूजफुल होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D1 से D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। For all the practical purposes, there are two important orgel diagrams. Various concepts related to orgel diagrams can be written in the form of various postulates.
पूरी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दो तरह के ऑर्गल डायग्राम होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऑर्गल डायग्राम को इसको इस तरह से राइट करें जिससे कि वेरियस फॉर्म ऑफ पोस्टुलेट्स जो है सो बन जाए। पहला है ऑर्गल पोस्टुलेट्स का मतलब सिद्धांत। ऑर्गल डायग्राम्स इंक्लूड टू सेट्स ऑफ ग्राफ्स which include all the high spin cases of octahedral and tetrahedral complexes। ऑर्गल डायग्राम के अंदर होता है दो सेट ऑफ ग्राफ होता है जिसमें सभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इंक्लूड किए जाते हैं। ऑर्गल डायग्राम्स कवर ओनली द हाई स्पिन केसेस। ऑर्गल डायग्राम्स के अंदर जो सिर्फ हाई स्पिन केसेज होता है। ऑर्गल डायग्राम्स आर ओनली फॉर द क्वांटिटेटिव पर्पस। ये मात्रात्मक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर वैलिड फॉर द ऑर्गल डायग्राम्स। ये रिलेशनशिप जो है सो नीचे वाला जो दिया गया है वो रिलेशनशिप वैलिड होता है ऑर्गल डायग्राम्स के लिए। जो पहला है dn और dn+5 हैव द सेम डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जैसे d1 है तो d1+5 d6, d1 और d6 ऑक्टाहेड्रल का सेम डायग्राम होगा। जो इसी तरह से dn एंड dnn+5 हैव द सेम डायग्राम फॉर टेट्रा, और यही चीज़ टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए भी सेम होगा। dn and dn+5 in an octahedral field is reverse to that of dn and dn+5 for a octahedral field। मतलब dn और dn5 octahedral field में जो होगा वो ठीक उल्टा होगा टेट्राहेड्रल फील्ड के रेस्पेक्ट में जो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसी तरह से dn ऑफ octahedral field is same as that of d10 minus n of the tetrahedral field। d1 कॉन्फ़िगरेशन अगर octahedral field का सेम होगा d9 टेट्राहेड्रल फील्ड के रेस्पेक्ट में, या d10 minus n of the tetrahedral field is reverse same as that of the dn of octahedral field। इसी तरह से dn of tetrahedral field is same as that of d10 minus n of the octahedral field। दोनों का ही जो है सो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन अगर पलट गया है d1 से d9 हो गया तो सेम होगा। जो labels on the orgel diagram do not include spin multiplicity or the symmetry subscript। लेबल्स जो ऑर्गल डायग्राम्स के अंदर होता है उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी और सिमेट्री सबस्क्रिप्ट do not include spin multiplicity or the symmetry subscript labels for the octahedral cases but have to be specified when we discuss electronic transitions for the complexes position center of symmetry। ऑक्टाहेड्रल डायग्राम्स के अंदर जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी या सिमेट्री सबस्क्रिप्ट लेवल्स इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन इसको स्पेसिफाई करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में दिखाएंगे जहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। फॉर d1 ऑक्टाहेड्रल केस के लिए हम देखते हैं इफ़ वी कंसीडर d1 के लिए देखेंगे तो d9 के लिए भी हम देख सकते हैं। पहले d1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखते हैं। एज इन केस ऑफ complex TIS2063+, it can be seen that the crystal field splitting will lead to lift degeneracy of the 5d orbitals and thus lower T2G level will now be occupied। यहाँ से T2G से हम EG की तरफ जो है सो लोअर फील्ड होता है या हायर फील्ड का होगा तो लोअर लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन होगा। When absorption of light occurs, the electrons lying in the low T2G levels get promoted to the higher EG level, leading to a configurational change to T2G0 EG1। This change has been represented below in figure 3। जब ये configuration T2G1 EG0 जो है सो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये चेंज होता है T2G0 EG1 में। T2G से इलेक्ट्रॉन EG में ट्रांसफर हो जाता है। The change in the configuration leads to change in term state of the system। For a free ion term, D1 configuration is 5-fold degenerate। Since 5d orbitals are degenerate and a single electron can be placed in any of the 5d orbitals, various possible configurations are। अब अगर degenerate level है पहले जो है सो फ्री आयन अगर है तो उसमें 5-fold degenerate होता है 1 2 3 4 5 और सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में प्लेस किया जा सकता है। द ग्राउंड स्टेट फ्री आयन टर्म फॉर द दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। टोटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू L इज इक्वल टू समेशन ML इज इक्वल टू 2।
क्योंकि L 0 1 2, तो L 0 है तो S है, 1 है तो P है और 2 है तो D है, तो 2 होगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू S इजकल टू समेशन ms इजकल टू हाफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s1 बराबर 2 इंटू हाफ प्लस 1 बराबर 2। Thus the free and ground state term for D1 configuration comes out to be doublet D. In the presence of an octahedral ligand field, this free ion term for D1 configuration is split up to form new ground state and excited state terms. The splitting has been shown in the figure below, figure 4. The new ground state term is triplet degenerate. ये ट्रिपलेट डिजेनरेट है, 1 2 3 है, with the configuration T2G1 EG0 ground state T2G1 EG0 इसका DX1 DYZ1 DXZ1 किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर एक्साइटेड स्टेट T2G0 EG1 DX² - Y² 1 DZ² 1 एक्साइटेड स्टेट। तो ये ट्रिपल डबल इसको लिख सकते हैं डबलेट T2G। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी जो है सो 2 है और ग्राउंड टर्म जो ग्राउंड स्टेट टर्म हमारा D है और ये स्प्लिट होके ट्रिपल डिजेनरेट वाले में कन्वर्ट होता है लोअर ग्राउंड स्टेट टर्म में, तो डबलेट T2G और इधर डबलेट EG एक्साइटेड स्टेट टर्म। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पॉसिबल फॉर ए D1 केस के लिए कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पॉसिबल होता है वो यहाँ दिखाया गया है स्पीकर में, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे जो है सो कुछ नहीं है, तो ये जो है सो डबलेट EG हो गया, ये डबलेट T2G हो गया। Hence the new ground state term can be designated as doublet T2G. The term is a doublet with the spin multiplicity of 2. When we talk about new excited state, the configuration at T2G0 और EG1 नया excited state ये हो जाता है। Following this, the new excited state term is a doublet degenerate, doublet EG level. Hence again the term is a doublet with a spin multiplicity of 2. The free ion term splitting can be represented as follows. Figure 5. Energy differences between the two term states is delta 0, which is energetically equal to the frequency of the absorption. अब ये स्प्लिटिंग को इस फिगर 5 के थ्रू हम दिखा सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस जो दोनों स्टेट के बीच में होता है वो डेल्टा वो होता है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन के इक्वल होता है एनर्जेटिकली। इन केस ऑफ TiS2L6 the value of absorption frequency is equal to इतना 20,000 centimeter inverse. The D1 case in an octahedral field is similar to that of D6 octahedral as well as D4 and D9 tetrahedral case. अब यहाँ पे डबलेट देख रहे हैं एनर्जी फील्ड स्ट्रेंथ D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो डबलेट T2G में जाएगा और डबलेट EG में जाएगा। स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशन डेल्टा 0 और स्लोप जो है सो -0.4 डेल्टा O ये होता है और स्लोप इजकल टू ±0.6 डेल्टा O। फील्ड स्ट्रेंथ फ्री आयन टर्म स्प्लिटिंग फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। The entire framework of the configuration is represented by a single oracle diagram since all of them will have same ground and excited terms. The oracle diagram for all these configurations can be represented as follows. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर जो है सो D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए सिमिलर होगा, तो इसमें E और T2 और ठीक इसका उल्टा पीछे की तरफ जाए तो E इधर और T2 ऊपर है, तो D1 D6 ऑक्टाहेड्रल तो इधर D1 D6 टेट्राहेड्रल।
और इधर D4 D9 ऑक्टाहेड्रल, तो इधर D4 D9 टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से जो है सो हम ये डायग्राम हम खींच सकते हैं। तो एक ही डायग्राम में हमारा D1 और D9 सिस्टम के लिए जो है सो ये आ गया कि भाई इसमें D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, D1 D6 टेट्राहेड्रल, इसी तरह से रिवर्स होगा D4 D9 टेट्राहेड्रल, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल, आपस में रिवर्स हो गया। तो वेरियस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने जैसे यहाँ पे D1 और D9 सिस्टम के लिए जैसे कैसे निकालते हैं उसको देखा।